प्रॉन का शरीर 19 खंडों का बना होता है और प्रत्येक खंड पर एक जोड़ी अपेंडिज पाए जाते हैं। तो प्रॉन में 13 जोड़ी अपेंडिज सिफेलोथोरेसिक होते हैं, सिफेलोथोरेसिक रीजन में पाए जाते हैं, या 13 जोड़ी सिफेलोथोरेसिक अपेंडिजेस होते हैं, जिनमें से 5 जोड़ी सिफेलिक हैं और 8 जोड़ी थोरेसिक अपेंडिजेस हैं। शेष 6 जोड़ी अपेंडिजेस एब्डोमिनल रीजन में पाए जाते हैं और उन्हें हम एब्डोमिनल अपेंडिजेस कहते हैं। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एब्डोमिनल अपेंडिजेस के बारे में। प्रॉन के उदरीय भाग में 6 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। इनमें से प्रथम 5 जोड़ी उपांग तैरने के काम आते हैं, अतः इन्हें प्लवपाद या प्लियोपोड्स कहते हैं। तो ये जो छठी जोड़ी होती है यह यूरोपोड, इसका नाम यूरोपोड है। और यह जो यूरोपोड्स जो होते हैं वो पुच्छ खंड के साथ मिलकर एक पुच्छ पंख का निर्माण करते हैं। सभी उदरीय उपांग द्विशाखी बाइरामस प्रकार के होते हैं। उदरीय उपांगों का संरचनात्मक वर्णन हम आगे देखेंगे। तो प्रारूपी प्लवपाद टिपिकल प्लियोपोड। तीसरी जोड़ी प्लवपाद एक प्रारूपी प्लवपाद को निरूपित करता है। इसमें प्रोटोपोडाइट एक वलयाकार कक्षांग तथा बेलनाकार बेसिस बना होता है। आधार पर 2 पत्ती समान चपटे अंतःपादांश तथा बहिर्पादांश पाए जाते हैं। अंतःपादांश छोटा तथा बहिर्पादांश बड़ा होता है। ये है टिपिकल प्लियोपोड। तो इसमें हम देख सकते हैं ये कॉक्सा है और ये बेसिस है। दिस इज द एंडोपोडाइट, ये एक्सोपोडाइट है और ये हम देख सकते हैं सीटे है। अंतःपादांश के भीतरी आधारी किनारे की तरफ एक छड़नुमा संरचना पाई जाती है जिसे अपेंडिक्स इंटरना कहते हैं। ये अपेंडिक्स इंटरना है। इसके घुंडी समान सिर पर अनेक हुक समान प्रवर्त पाए जाते हैं। जनन काल में मादा प्रॉन में आमने सामने के उपांगों के आंतरपाद वर्ध परस्पर जुड़कर पुलनुमा संरचना बनाते हैं जो अंडे ढोने का कार्य करते हैं। चौथी, पांचवी तथा मादा के दूसरी जोड़ी उपांग भी संरचना में इसी प्रारूपी तीसरी जोड़ी उपांग के समान ही होते हैं। अब ये तो थी टिपिकल प्लियोपोड की संरचना और ये है, अब हम देखते हैं फर्स्ट पेयर ऑफ प्लियोपोड। इसकी क्या स्ट्रक्चरल इसकी क्या इसका स्ट्रक्चर है। ये संरचना में प्रारूपी प्लवपाद के समान ही होते हैं और बस सिर्फ डिफरेंस ये है कि अपेंडिक्स इंटरना इसमें नहीं पाया जाता है तथा अंतःपादांश आकार में बहुत छोटा होता है। तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर अपेंडिक्स इंटरना नहीं है। नर के द्वितीय जोड़ी प्लवपाद। तो हमने पहले तो देखा हमने टिपिकल प्लियोपोड का स्ट्रक्चर, उसके बाद हमने देखा दिस इज द प्रारूपी, ये है प्लवपाद टिपिकल प्लियोपोड। फिर हमने देखा फर्स्ट पेयर ऑफ प्लियोपोड जिसमें अपेंडिक्स इंटरना नहीं है। फिर नेक्स्ट है नर के द्वितीय जोड़ी प्लवपाद। मादा के द्वितीय जोड़ी प्लवपाद तो प्रारूपी प्लवपाद के समान ही होते हैं। नर के द्वितीय जोड़ी प्लवपाद में मादा से कुछ भिन्नता होती है। नर के द्वितीय जोड़ी प्लवपाद में एक छड़ समान शूकधारी प्रवर्ध और पाया जाता है
जिसे अपेंडिक्स मैस्कुलाइना कहते हैं। यह अंतःपादांश तथा आंतरपादवर्ध के बीच स्थिर होता है। तो ये अपेंडिक्स मैस्कुलाइना ये नर में पाया जाता है। शेष संरचना प्रारूपी प्लवपाद के समान ही होती है। अब हम देख सकते हैं यूरोपोड की संरचना। छठी जोड़ी उदरीय उपांग बड़े तथा मजबूत होते हैं तथा पुच्छपाद कहलाते हैं। ये पुच्छपाद टेल्सन के दोनों तरफ स्थित होते हैं। प्रत्येक पुच्छपाद में कक्षांग तथा आधार परस्पर संगलित होकर त्रिभुजाकार संपाद का निर्माण करते हैं। संपाद पर पतवार नुमा अंतः व बहिर्पादांश पाए जाते हैं। इनमें से बहिर्पादांश अपेक्षाकृत बड़ा होता है तथा एक अनुप्रस्थ खांच द्वारा आंशिक रूप से विभक्त रहता है। दोनों पादांशों के बाहरी किनारों पर शूक पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा 19 पेयर्स ऑफ अपेंडिजेस की क्या संरचना होती है। तो अगर हमें 19 पेयर्स ऑफ अपेंडिजेस प्रॉन के ड्रॉ करने हैं तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। और अगर हम इनके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस को अच्छी तरह से हम एक बार समझ लें, स्ट्रक्चर्स को समझ लें अच्छी तरह से, तो हम इजीली इन्हें एग्जाम में या क्लासरूम्स में हम असाइनमेंट्स में, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स में हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। सिर्फ एक या दो प्रैक्टिस से ही हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक बार मैं क्विक रिकैप हम ले लेते हैं। 19 पेयर्स ऑफ अपेंडिजेस ऑन 19 खंडों पर, 19 सेगमेंट्स पर। 13 जोड़ी है सिफेलोथोरेसिक और 6 जोड़ी है एब्डोमिनल, जिनमें से 13 जोड़ी सिफेलोथोरेसिक में से 5 जोड़ी सिफेलिक और मतलब शीर्षस्थ और 8 जोड़ी है थोरेसिक। तो शीर्षस्थ के नाम कौन कौन से थे? प्रशंगिकाएं, एंटीने श्रृंगिकाएं, मैंडिबल लघुजंभिकाएं, जंभिकाएं। इन्हीं है हम प्रशंगिकाएं को हम एंटीन्यूल्स कह सकते हैं, फिर श्रृंगिकाओं को एंटीने, मैंडिबल, मैक्सिलुली एंड मैक्सिली। उसके बाद हम वक्षीय थोरेसिक अपेंडिजेस में हम देख सकते हैं वक्षीय भाग में 8 जोड़ी उपांग होते हैं, जिसमें से कि मैक्सिलिपीड्स हैं एवं वॉकिंग लेग्स हैं। तो मैक्सिलिपीड 3 जोड़ी होते हैं, भोजन को पकड़ने व परिचालन में सहयोगी होते हैं। मैक्सिलिपीड में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मैक्सिलिपीड्स होते हैं। और चलन टांगे जो होती हैं तो उनका भी स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। अगर बेसिक आपने स्ट्रक्चर समझ लिया तो ये 5 जोड़ी चलन टांगे होती हैं और इनमें एक्सोपोडाइट आपको बनाना नहीं है, एक्सोपोडाइट एब्सेंट होता है। तो ये कीलेट और नॉन कीलेट दोनों प्रकार की होती हैं। लास्ट में उदरीय एब्डोमिनल अपेंडिजेस, ये 6 जोड़ी होते हैं और फर्स्ट 5 इसमें तैरने के काम आते हैं, प्लियोपोड्स कहलाते हैं। लास्ट वाला यूरोपोड कहलाता है। तो यूरोपोड थोड़ा सा डिफरेंट पर बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अब हम इसके साथ ही हम देख सकते हैं बॉडी वॉल हम देख लेते हैं। बॉडी वॉल पैलिमॉन का, इसमें क्यूटिकल पाया जाता है, एपिडर्मिस पाया जाता है और डर्मिस पाया जाता है। तो यह देह भित्ति का क्यूटिकल जो है वह देह भित्ति का सबसे बाहरी स्तर होता है। प्रॉन के बाह्य कंकाल का निर्माण करता है। यह 2 स्तरों का बना होता है, अधिक्यूटिकल एवं अंतः क्यूटिकल। अधिक्यूटिकल बाहर की तरफ स्थित है तथा काइटिन नहीं पाया जाता इसमें। इसमें बाहर की तरफ लिपिड लाइपोइड लेयर
लाइपोइड लेयर तथा भीतर की तरफ प्रोटीन स्तर पाया जाता है। इसमें जो वसीय स्तर है, लिपिड लेयर जो होता है, वो गैसों के लिए तो परमिएबल होता है, लेकिन जल के लिए इम्परमिएबल होता है। प्रोटीनी स्तर मोटा, कठोर तथा पिगमेंटेड होता है। और अंतः क्यूटिकल पर हम आए तो यह क्यूटिकल का भीतरी स्तर होता है, 3 परतों का बना होता है। पहला पिगमेंटेड लेयर, दूसरा कैल्शियम कैल्सिफाइड लेयर तथा तीसरा अनकैल्सिफाइड लेयर। फिर नेक्स्ट है अधिचर्म या एपिडर्मिस। यह एक स्तरीय ग्रंथिल स्तंभी उपकला कोशिकाओं से बना स्तर है। यह स्तर एक आधारित झिल्ली द्वारा आस्तरित रहता है। इस स्तर की कोशिकाओं के केंद्रक मध्य में पाए जाते हैं तथा ये कोशिकाएं क्यूटिकल का श्रावण करती हैं। चर्म डर्मिस, यह स्तर एक ढीले ढाले संयोजी ऊतक का बना होता है। इसमें उनके रुधिर रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। इसी स्तर में 3 प्रकार की अध्यावरक ग्रंथियां पाई जाती हैं जो महीन वाहिका द्वारा बाहर की तरफ खुलती हैं। तो ये हम देख सकते हैं, देह भित्ति का काट है ये, और ये वाला पोर्शन है ये पूरा एपिक्यूटिकल है। दिस इज एंडोक्यूटिकल, ये एपिडर्मिस है, डर्मिस है, और ये कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे पिगमेंटेड लेयर हम देख सकते हैं इसमें, ये प्रोटीन लेयर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये, इसमें यहाँ ग्लैंड्स हैं, तो इस प्रकार से हमने देखा कि देह भित्ति 3 स्तरों की बनी हुई है, क्यूटिकल, एपिडर्मिस एवं डर्मिस।